चिकन जिंगर या जिंगर बर्गर तो आपने ज़रूर ही खाए होंगे, लेकिन ये चिकन फ्राइज़ जो हम आलूओं से बनाएंगे बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपको चिकन का मज़ा भी भुला देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयशा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, उन्हें छील लिया है, धो लिया है अच्छे तरीके से। इसके बाद इन्हें इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से हम इन्हें काट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसकी पहले कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया है। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा चाय का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। इसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे जितनी की ज़रूरत होगी। गाढ़ा सा इसका बैटर तैयार कर लेना है ताकि चिप्स के ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको बीटर की मदद से फेंट रही हूँ। अगर आपके पास भी बीटर है तो इसे बीटर से फेंटें ताकि एक लम्स फ्री स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। अब हमने जो चिप्स काट के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए कि इसकी अच्छी सी लेयर चिप्स के ऊपर आ जाए। अब इसे मिक्स करके एक तरफ रख देंगे और इसकी ड्राई कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1 कप मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो आलू हमने लिक्विड बैटर में कोट करके रखे थे, एक एक या दो दो करके इस ड्राई मिक्सचर में डालेंगे। हल्के हाथ से मसलते हुए इसे इस तरह से कोट करते जाएंगे। फ्राइज़ के ऊपर जो क्रिस्पीपन आता है वो इसी लेयर की मदद से आता है, इसलिए आपने इसको बहुत हल्के हाथ से रब करते हुए इसको रोल करते जाना है। ये देखें आप किस तरह से इसकी लेयर्स आपको अलग अलग से नज़र आ रही हैं। इसी तरह से सारे आलूओं को ड्राई मिक्सचर में कोट करके एक तरफ रख लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। मीडियम हीट पे मैंने ऑयल को गर्म किया है और अभी भी हीट को मीडियम ही रखेंगे। बेहतर यही है कि आप इन्हें किसी खुली कढ़ाई में डीप फ्राई करें ताकि इनको अच्छे तरीके से हीट मिल सके। 3 से 4 मिनट बाद आप इन्हें इस तरह से उलट पलट कर सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये पक जाएंगे। इनके ऊपर क्रिस्पीपन भी आ जाएगा और आलू भी अंदर से अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर ये लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। मैं इन्हें निकाल रही हूँ। इसी तरह से सारे फ्राइज़ को हम फ्राई कर लेंगे। आप इसे बच्चों को बना के दें, चाय के साथ बनाएं, ये बहुत अच्छे बनते हैं। और जो हमने इसमें चिकन पाउडर डाला है उसकी वजह से इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। ये देखें आप, ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से भी ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। उम्मीद है जिंगर फ्राइज़ की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।